स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मोटिव विद एजुकेशन में। दोस्तों, अब तक हमने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे और करंट अफेयर्स की सीरीज़ अपलोड किए। दोस्तों, आप जाकर के उन सीरीज को देखिएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, हम डेली कुछ न कुछ डालते रहेंगे सीरीज और आप उसको देखते रहिएगा। और आज हमने सोचा कि क्यों न कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट जो थ्योरेटिकल बेस है उसको डाला जाए। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आएगी। और ये मैथ का नंबर सिस्टम की ये पहली सीरीज़ है, ठीक है दोस्तों। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से थ्योरी लेंगे और आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाते जाएंगे और आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, आज आपको हम लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर सीरीज आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद लाइक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। और आज है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। हम इस पे आपको समझाते जाएंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता का नियम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि दो का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो दो की विभाज्यता का नियम होता है कि यानी लास्ट डिजिट में 0 या इवन नंबर आ जाए। और कहने का मतलब इवन नंबर, इवन मतलब कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यानी ये सम संख्या। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, ठीक है दोस्तों। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः दोस्तों विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। तो 3 के विभाज्यता का जो रूल होता है उसका डिजिटल सम, यानी जितनी संख्या दी हुई उसकी डिजिटल सम अगर 3 से विभाजित है तो यानी वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लेते हैं। जैसे देखिए, ये संख्या है 74143 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, डिजिटल सम। तो इसका चलिए सम करते हैं। तो देखिए, इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 होगा और 1 12, 12 4 16 और 16 3 19 और 19 2 21। यानी कि ये 3 जो है 21 जो है वो 3 से विभाजित है, यानी पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी 4 के विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों, 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी जिसके आखिरी 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। 4 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक, यानी ये लास्ट 2 अंक अगर वो 4 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों, अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः
विभाजित होगी। तो देखिए 76 है और 76 को 4 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये 1 बार में जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 19। यानी दोस्तों कि ये पूरी संख्या जो, अगर ये लास्ट का 2 डिवाइड हो गया तो यानी ये पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होगी। यही था 4 से विभाज्यता का नियम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। और तो दोस्तों 5 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। कहने का मतलब है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमने ले लिया 100, ठीक है। तो 100 को चेक करने के लिए आप पहले बोला है कि 0 या 5 हो, तो यानी इसके अंत में 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, यानी 5 से विभाज्य होगी। अगर आपको चेक करना होगा तो आप बड़ा एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लीजिएगा। यही 5 की विभाज्यता का नियम है। और वीडियो लंबी हो रही है इसलिए 6 विभाज्यता का नियम देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सीरीज में अपलोड करेंगे। चलिए 6 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखिए 6 का विभाज्यता का नियम वह होता है कि 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से होगी। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 100% 6 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो सीरीज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तभी आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।